Hello, this is Shondipon here again. Today we will be dedicatedly or solely we will be speaking on SLR और इसको क्या कहते हैं SLR को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये है क्या? आरबीआई के गाइडलाइंस होते हैं कुछ और ये आरबीआई ने एक गाइडलाइन दिया है कि उसका एक परसेंटेज दिया है। अब ये परसेंटेज चेंजेस होता है पर ये परसेंटेज किस आधार पर होता है? 20% के आसपास 17.5, 18.5, 19.5 ऐसे कुछ मतलब कम होता है ज़्यादा होता है। हाँ, सो इस समय उस तरीके से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो तय किया जाता है, ठीक है। और इस हिसाब से आपको वो पैसा रखना पड़ता है। लिक्विडिटी मतलब क्या है? कैश। जैसे कि मैं सीआरआर के बारे में भी मैं कहा था आप लोगों के बारे में कि सीआरआर भी है, वो क्या है? वो भी रिजर्व है। हाँ, वो किसके साथ है? वो रिजर्व बैंक के साथ पास है। पर ये जो है ये आपके पास रखना पड़ेगा। मतलब एक बैंक जो है वो बैंक के पास उसको रखना पड़ेगा, वो बैंक रखेंगे उसको। उसका जो मैं आपको कहा था कि 4% रखना पड़ता है, 3 to 4%, ठीक है। हाँ, सो 4% अगर रखना है तो 96 रुपये है। अब 96 से अब ये 20 में ले लेता हूँ यहाँ पे आसान करने के लिए। देखिए अब मैं ये 17.5, 18.5 ऐसे मैं क्यों लूँ? ओके 20 ले लेते हैं, ठीक है, आसान होगा। चलिए तो 20, इसका मतलब 20 + 4 24। सो आपका 24 रुपये चला गया। 100 रुपये आपका था और आपका 24 रुपये चला गया। पर उस 20 रुपये जो है उस 20 रुपये को आपको रखना है। पर उसको किस हिसाब से रखना है? अब देखिए कि ये बहुत कारण के लिए रखना पड़ता है पहले। हाँ, अब आप कहेंगे कि इतना पैसा मैं कैसे रखूँ? क्योंकि बैंक में क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका भी एक मतलब चेस्ट होता है, चेस्ट ब्रांच होता है ना, चेस्ट ब्रांच होता है। रिजर्व बैंक को भी रखना पड़ता है उसका जो रिजर्व है। हाँ, सो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रिजर्व उसका जो चेस्ट ब्रांच आपको इसको कहते हैं, वो चेस्ट किसके साथ मेंटेन होता है? वो भी बैंक्स के साथ मेंटेन होता है। हाँ, वो भी बैंक्स मेंटेन करते हैं। बैंक एज अ मतलब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बैंक्स। बैंक उसके लिए उसको पैसा मिलता है। रिजर्व बैंक उनको पैसा देता है रोज़ के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। उसका जो चेस्ट है, वो चेस्ट का जो भी वो चेस्ट में जो रहता है वो रिजर्व बैंक का मनी है। आपको शायद लग रहा है कि वो शायद एसबीआई या कोई भी अगर किसी के पास कोई भी चेस्ट ब्रांच मतलब चेस्ट होता है वो लोग शायद ला रहा है। नो, दैट इज़ एक्चुअली बिलोंगिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो सिर्फ उसको डेप्यूट किया है कि आप हमारे वो वहाँ पे जो चेस्ट ब्रांच में जो चेस्ट में जो आपका पैसा है उस वहाँ पे पैसे को आपको वहाँ पे मेंटेन करना है। वो हमारा पैसा है, वो आपका नहीं है। वहीं से आप देंगे, वहीं से कुछ पैसे लेके बिजनेस चलाते हैं। बिजनेस मतलब बिजनेस आवर्स हम लोग कहते हैं। हाँ, आप लोग जानते हैं बिजनेस आवर्स क्या होता है? 10 to 4 या आप लोग बहुत जगह में अभी 11 to 5 भी हो गया है। हाँ, कुछ सर्कल्स पे। हाँ, सो मुद्दे की बात पे आते हैं, ये एसएलआर क्यों लाया गया है? अब देखिए मैं आपको कहता हूँ, रिसेशन हुआ था, रिसेशन हो गया तो क्या हुआ? सब लोगों को हड़ताल मच गई। अरे भाई ये बैंक तो आईसीआईसीआई डूब रहे हैं। हाँ, आईसीआईसीआई का स्थिति बहुत ख़राब था एक समय पे, पर उस टाइम पे कहा कि नहीं, अगर ये बैंक डूब गया तो बहुत मतलब एक ट्रस्ट टूट जाएगा। अभी येस बैंक के साथ जब अभी हुआ, जो येस बैंक के साथ जो हुआ, एग्रेसिव हुआ, इतना एग्रेशन हो गया। हाँ, एक्चुअली जो आई थिंक राणा कपूर जो थे, ओके, आई थिंक राणा कपूर, सो उन्होंने तब तो उन्होंने क्या किया कि उसको ठीक से उसको मैनेज नहीं किया मनी को, इसीलिए ऐसा हुआ। पर मुद्दे की बात है कि ट्रस्ट टूट जाता है, लोग लाइन पे लग जाता है, मेरा पैसा चाहिए, मेरा पैसा चाहिए, मैं यहाँ पे बैंक में भरोसे करके मैं यहाँ पे रखा हूँ। हाँ, तब क्या किया एसबीआई का स्टेक लिया, मतलब एसबीआई को कहा कि एसबीआई को कि उस वहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, उसका जो एक शेयर है कुछ शेयर्स खरीदिए ताकि उन लोगों को एक भरोसा ला सके। देखिए ऐसा नहीं है कि येस बैंक खराब है। देखिए इस चीज़ को समझिए, येस बैंक खराब है या कोई भी बैंक खराब है, ऐसा नहीं है। कुछ मैनेजमेंट्स का कुछ प्रॉब्लम रहता है, ऐसे बहुत सारे बैंक्स, ऐसा नहीं है, कुछ मैनेजमेंट का प्रॉब्लम रहता है इसीलिए, और मार्केट प्रॉब्लम्स भी रहता है। देखिए ये पूरा चीज़ एक मतलब क्या कहे आपको, एक सब कुछ इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है। ये एसएलआर इसी चीज़ के लिए रखा गया है कि कभी अगर बहुत ही ज़्यादा अगर पैसे का ज़रूरत हो जाए इसके लिए। पर मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि एसएलआर को वैसे रखा नहीं जाता है, ठीक है। एसएलआर को गवर्नमेंट बॉन्ड्स के तरीके से ही रखा जाता है उसको, ठीक है।
उसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स के तरीके से रखा गया था। गवर्नमेंट के पास पैसे का ज़रूरत होता है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वो बॉन्ड्स को, गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हम लोग कहते हैं उसको, बॉन्ड्स होते हैं, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉन्ड्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स का बॉन्ड्स होते हैं। तो ये सब बॉन्ड्स में क्या होता है, पैसे को रख जाता है, लगा देता है, और वहाँ पे वो सुरक्षित रहता है। और अगर आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पे अगर अब पैसे रख दिए तब अच्छे है, ठीक है, चलो वहाँ पे है। पर क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया अभी देखिए, वो जो पैसा उनके पास था जो 20%, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। मैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 20% है, पर ये 20% नहीं है, ये 20,000 करोड़ टका हो सकता है। हाँ, मतलब 20,000 मतलब 20,000 करोड़ रुपए भी हो सकते हैं। हाँ, यही ना, या उससे भी 200,000 करोड़, ऐसा भी हो सकता है। मतलब मैं एक अनुमानिक कह रहा हूँ, हाँ, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, पर अनुमानिक। तो इसको यूज़ करना है ना, इसीलिए वो यूज़ पे चला जाता है। वो कहाँ चला जाता है, उसके पास सिर्फ एक कागज़ होता है, बैंक के पास सिर्फ एक कागज़ रहता है, ऐसे, हाँ, ऐसे बॉन्ड का सर्टिफिकेट रहता है, ठीक है। और क्या होता है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, जाऊँगा मैं वहाँ पे से आके मैं पैसा ले लूँगा, यही होता है बैंक का काम, ठीक है। सो ऐसे ही उसको लिक्विडिटी को मैनेज किया जाता है। कारण क्या है, यही है ये कारण, ठीक है। अब SLR कम होगा या ज़्यादा होगा, इसके ऊपर में ज़्यादा कुछ, इस पर कुछ ज़्यादा नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर इसके साथ आप लोगों को और एक चीज़ समझना है, वो है कि मनी मार्केट जो होता है, मतलब आपका जो वो बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं अभी सिर्फ ये इसी चीज़ पे मैं सिर्फ आपको कहूँगा SLR के बारे में, पर इसके साथ भी मैं आपको बहुत कुछ कह भी दिया कि चेस ब्रांच में क्या है, क्या नहीं है, कैसे होता है, क्या, ठीक है। सो आपको एक आइडिया हुआ SLR के बारे में, ठीक है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।